स्टूडेंट्स यूनिट 12 है हमारे पास एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेगमेंट के अंदर एंगल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सर्कल के अंदर सेगमेंट क्या होता है। अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, तो इस सर्कल में जब हम एक कॉर्ड लगाते हैं, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के बाउंड्री पे कोई से दो पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं उससे बनता है कॉर्ड। अब इस कॉर्ड में ये जो एरिया है, जो इस कॉर्ड के लगाने से ये एरिया हमारे पास अलग हो गया, इस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये इस सर्कल का सेगमेंट कहलाता है। तो डिफरेंट तरह के सेगमेंट मतलब कॉर्ड हमारे पास, सबसे बड़ा कॉर्ड हमारे पास कौन सा होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर लगाने से भी सर्कल के सेगमेंट्स बनते हैं। और अगर आप कॉर्ड्स लगाएं, इस तरह एक कॉर्ड, इस तरह एक कॉर्ड, तो यहाँ पर भी आपके पास ये जगह और ये जगह आपके पास क्या बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं। तो इन सेगमेंट्स के अंदर एंगल्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा पहला थ्योरम है थ्योरम 12.3, इसका पार्ट ए है। इसकी स्टेटमेंट है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देखिए सेमी सर्कल किससे बनता है, एक ट्रायंगल में हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, बिल्कुल जो मिड पॉइंट हो उसके ऊपर से इस तरह गुजरा होता है। मतलब डायमीटर सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो एक हिस्सा भी सेमी सर्कल कहलाता है और दूसरा हिस्सा भी सेमी सर्कल कहलाता है। इस डायमीटर का नाम है ए बी और ये सेंटर ओ है। ठीक है, तो इस डायमीटर ने इस सर्कल के दो सेमी सर्कल्स या दो हाफ सर्कल्स बना लिए। अब हम ये वाला ऊपर वाला सेमी सर्कल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने ये शो करना है कि इस सेमी सर्कल के अंदर अगर एक एंगल है तो वो राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास एक सेंटर ओ है, एक ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, और एक पॉइंट हम, क्योंकि हमने इस पे एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पर इस सेमी सर्कल के अंदर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सी पॉइंट ले लेते हैं ताकि हम इसमें क्या करें, हम इसमें एंगल बना लें। क्योंकि ए बी के बीच में तो एंगल किस तरह बनेगा, तो यहाँ पर हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक सी पॉइंट, और अब हम इसको जब ज्वाइन करेंगे सी को ए के साथ, ठीक है, सी को ए के साथ ज्वाइन कर लिया और सी को बी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो अब यहाँ पर इस सी पर जो एंगल बन रहा है ये हमने 90 का प्रूफ करना है। वैसे ये 90 का है भी, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है इस बी सी लाइन के, ये ए सी लाइन का है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है। तो प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ, जो गिवन था वो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया। टू प्रूफ में क्या करना है कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, एक राइट एंगल होगा। और कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में ये होगा कि आपने ज्वाइन करना है ओ को सी के साथ। यानी यहाँ आप एक डॉटेड लाइन लगा ले, ये आपने सी को ओ के साथ ज्वाइन कर लिया। अब हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में हम पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास पहला ट्राइंगल है ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड रीजंस। सबसे पहले जो ये वाला ट्राइंगल है ओ ए सी, ठीक है, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी
अब जो ओ ए सी ट्राइंगल है, इसमें आप देखें जो ओ से ए तक लाइन है ये एक रेडियस है, ठीक है। और इसी तरह ओ से जो सी तक हमने लाइन लगाई है ये भी एक रेडियस है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक लाइन। तो इस ट्राइंगल में सेंटर से बाउंड्री तक ये लाइन है और सेंटर से इस बाउंड्री तक ये लाइन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक ही सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं या रेडियाई होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ओ ए जो कि एक रेडियस है ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ ओ सी के, बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, दोनों रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल इन लेंथ होंगे, इनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। अब ये जो हमने ट्राइंगल लिया था ओ ए सी, ट्राइंगल में क्या आया हमारे पास? दो साइड्स बराबर आ गए, ये साइड इस साइड के बराबर आ गया। तो ट्राइंगल्स की टाइप्स में वो कौन सा टाइप है जो जिसमें दो साइड्स बराबर होती है और एक साइड उनसे डिफरेंट होता है? वो है आइसोसेलिस। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए सी जो हमने ट्राइंगल लिया था ना ये वाला, ये क्या है? इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस किस तरह है? क्योंकि इसके दो साइड्स बराबर आ गए, थर्ड साइड डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके रीज़न में आप लिख सकते हैं कि आइसोसेलिस का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये आइसोसेलिस के डेफिनेशन में आप वो पूरी एक डेफिनेशन है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? आइसोसेलिस ट्राइंगल बन जाता है। अब इसी तरह एक और इसमें ट्राइंगल है ओ सी बी। ओ सी बी भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमने देख लिया। अब ट्राइंगल ओ सी बी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी बी ट्राइंगल में क्या है? यहाँ भी देखें, चेक करें, जो ओ से लेकर बी तक लाइन है और ओ से लेकर सी तक लाइन है, ये दोनों रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। इस ट्राइंगल के रेडियाई ये दोनों हैं, यानी ओ से लेकर बी तक ये बाउंड्री तक एक लाइन गई है और ये भी ओ से लेकर बाउंड्री तक एक लाइन गई है। तो ओ से बी और ओ से सी ये दोनों रेडियाई है और ये दोनों इक्वल भी होंगे। तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी लाइन इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ ओ सी लाइन के, बिकॉज इसकी भी वही रीज़न है कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके ये रेडियाई सेम होंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। एंगल्स कौन कौन से हैं? जो ओ बी और सी का एंगल है, ठीक है, ये बराबर होगा ओ सी बी के। यानी जो हमने साइड्स लिए हैं, ठीक है, जो हमने साइड्स लिए हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल बनेंगे, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा और इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ बनेगा, तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यह डेफिनीशन है, ठीक है, कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स बराबर है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ बनता है और इसका ऑपोजिट एंगल यहाँ ऊपर बनता है, तो वो भी इक्वल होंगे। ये पार्ट मैंने यहाँ मिस कर दिया था। यहाँ पर भी जब इसके क्या है, दो साइड्स जो है, दो साइड्स बराबर है, ठीक है, ओ ए बराबर है ओ सी के, तो उनके जो ऑपोजिट साइड होंगे, यानी कि ओ ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है? ओ ए का ऑपोजिट साइड ये है, ये वाला। यहाँ जो एंगल बनेगा
और दूसरा कौन सा था, ओ सी। तो ओ सी का ऑपोजिट साइड यहाँ एंगल ए पे जो बन रहा है ये बराबर होंगे। तो यहाँ वो मैं लिख लेती हूँ वो पार्ट के मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए सी। ओ ए सी से मुराद के इस ए पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी ए। ओ सी ए से मुराद के जो सी पर जो बीच वाला नंबर होता है ना, एंगल इसमें बनता है, तो सी पर जो एंगल बनेगा और ए पर जो एंगल बनेगा ये ऑपोजिट होगा उन साइड्स के जो इक्वल है। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होंगे, जो एंगल्स बनेंगे वो भी बराबर आएंगे। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, ठीक है। इसी तरह जब ये दोनों साइड बराबर है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, ओ बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ओ बी का ऑपोजिट एंगल सी, तो हम कहेंगे ओ सी बी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ओ सी का, ओ सी का ऑपोजिट एंगल यहाँ बी में बनेगा, तो हम कहेंगे एंगल ओ बी सी। तो यहाँ हम लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ ओ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, और हम एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, ओ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी बी। ये वो ऑपोजिट एंगल्स है जो इन दो इक्वल लाइंस के ऑपोजिट आई थी, ठीक है। तो जब ये दो लाइंस इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट लाइंस भी क्या होंगे, वो इक्वल आएंगे, ठीक है। अब हम चलिए, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे कि इस पहले वाले के साथ इस पहले वाले को ऐड करेंगे और इस दूसरे वाले के साथ इस दूसरे को ऐड करेंगे। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर, ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ओ ए सी, इसको ऐड करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी सी के, और ये इक्वल आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी बी के। मतलब हमने क्या किया, ओ सी ए यहाँ से जो पहला था उसको ओ सी ए को ओ सी बी के साथ ऐड कर लिया, यहाँ देखे ऊपर, फिर इक्वल टू का साइन लगाया, और फिर यहाँ से जो सेकंड था मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी ए को ओ सी बी के साथ ऐड कर लिया, ओ सी ए को ओ सी बी के साथ ऐड कर लिया। इसके साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसका रीज़न क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हमने दो इक्वेशंस को ऐड कर लिया। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी सी अपनी जगह पर आ जाएगा। ये दोनों जो एंगल्स हैं ओ सी ए ओ बी सी, देखिए ओ बी ए और ओ सी बी, ओ बी सॉरी ओ सी ए ओ सी ए ओ सी बी, ओ सी ए और ओ बी सी को, अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर ले, इस ट्राइंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर ले, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल बनते हैं ना। पूरा ट्राइंगल किससे क्या आता है, ए सी बी। तो ये दोनों ऐड होकर हमारे पास एक पूरा ट्राइंगल बना लेंगे या पूरा एंगल बना लेंगे। तो इन दोनों की एडिशन से हमारे पास यहाँ इक्वल टू के बाद आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, और इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास आया, हम लिख लेंगे बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी बी, ये किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल
ACB के बराबर है, यानी OCA और OCB को हमने ऐड किया, हमारे पास ACB आ गया। ठीक है, ये इसका जो इसका रीज़न है। अब ये जो OCA है, ठीक है, यहाँ पे OCA और OCB और थर्ड इसके साथ जो ACB ऐड हो रहा है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर ले, ठीक है, हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर ले, ये हमारे पास 180 के इक्वल आएगा। क्योंकि जब हम ट्रायंगल के तीनों साइड्स को, ये अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स है, तो जब हम ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड करते हैं वो हमारे पास, सॉरी, तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं वो हमारे पास 180 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे, बट मेजरमेंट ऑफ एंगल OAC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल OBC, उसके साथ हम इस तीसरे वाले को भी ऐड कर लेंगे, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। ये तीनों एंगल्स, ठीक है, हमारे पास मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज द सम ऑफ 3 एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल्स का आप सम लेंगे ना, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स थे, हमने उनको ऐड किया, वो हमारे पास 180 के बराबर आ गया। या फिर आप यूं लिख लें कि जो OAC है, OAC और OBC को अगर आप ऐड कर ले, ठीक है, अगर OAC और OBC को भी आप ऐड कर ले, OAC और OBC को भी अगर आप ऐड कर लेंगे, तो ये दोनों एंगल्स ऐड होकर ये कंप्लीट एंगल बना लेंगे ना। ये साइड और ये साइड जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ACB। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे ACB, इन दोनों की जगह हम लिख लेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे ACB और प्लस करेंगे अनदर एंगल ACB। ठीक है, मतलब ये ACB इन दोनों को ऐड करने से आया, और ये वाला ABC यहाँ पीछे हमने इन दोनों को ऐड किया था, उससे हमारे पास ACB आया था। अब हमारे पास 2 ACB है और दोनों क्या है, इक्वल टू 80 है। यहाँ मैं यहाँ इक्वल टू लगा लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड से हमारे पास क्या होगा, ये भी ACB ये भी ACB, तो हम लिख लेंगे 2 टाइम्स, इसका मतलब होता है देयरफॉर या नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस पर कंफ्यूज ना हो, 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। इन दोनों को, दोनों सेम थे, हमने इनको ऐड किया तो 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ ACB आ गया। ठीक है, और ये इक्वल टू 180 है। तो जब 2 ACB मिलकर 180 बनाते हैं तो 1 ACB कितना होगा, देयरफॉर या सिंगल ACB कह दे, 1 ACB हमारे पास 90 के इक्वल होगा ना। ठीक है, अगर 2 ACB 180 है तो सिंगल ACB 90 के इक्वल होगा, और हम कह सकते हैं कि एंगल ACB इज अ राइट एंगल। तो हमें रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड ये था या प्रूफ ये क्या करना था कि एंगल ABC का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 90 आ जाए, और यहाँ पर हमारे पास एंगल ABC राइट एंगल यानी कि 90 प्रूफ हो गया।